हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीसीएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम लोग 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा सा बिजी थे हम लोग, और दूसरी बात ये थी कि आंदोलन भी था इसी समय, इसी टाइम पर, तो उसमें भी शामिल होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए जो है वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। हालांकि आज से जो है आपको डेली एक स्ट्रैटेजी की वीडियोज़, इसके बाद आपको जो सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको, वो सब आपको डेली मिलेगा आज से। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम पीसीएस का एग्ज़ाम जो है लगभग 45 दिन बचा हुआ है। अगर आप 7 और 8 तारीख को मान के चल रहे हैं तो देखिए 7 और 8 को मानना पड़ेगा, क्योंकि आयोग के अंदर जो न्यूज़ मिल रही है हमको वो यही है कि 7 और 8 को शायद एग्ज़ाम होगा। हालांकि अभी 2 दिन होगा कि 1 दिन, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है उसके हिसाब से एग्ज़ाम एक ही दिन में होने वाला है। ठीक है। अब 7-8 को होगा या फिर 22 को होगा या फिर 29 को होगा, कोई जानता नहीं है। हमारा काम होना ही है, हमारा काम है पढ़ाई करना। एग्ज़ाम तो होना ही है दिसंबर में। ठीक है। तो आज हम जो है आप लोगों के लिए पॉलिटी विषय को किस तरह से पढ़ें और किस तरह से जो है अधिकतम नंबर ला सकते हैं हम लोग पॉलिटी में, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि विशाल सर ने आपको बताया था कि बुक्स के बारे में आपको बताया था विशाल सर ने कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, सारे विषयों का सब्जेक्ट वाइज उन्होंने बताया था। तो आज से हम जो है आपको हर विषय पर उस विषय की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसको पढ़ने की, और किस तरह से कम टाइम में हम मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं प्रीलिम्स में, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं लगभग मेरा प्रीलिम्स में हर साल जो स्कोर है 138 से लेकर के 146 तक रहा है, मैक्सिमम 146 रहा है। 2023 में मेरा 140 नंबर रहा है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम अपनी मार्कशीट भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यकीन मानिए कि जो हम लोग बता रहे हैं आपको, जो स्ट्रेटेजी बताएंगे, जितना हम लोग पढ़ाएंगे, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स में कोई समस्या नहीं होगी। प्रीलिम्स आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। और रही बात मेंस की, तो हम मेंस के टाइम पे उस पर देखेंगे क्या करना है मेंस के लिए, मेंस में कौन कौन सी बुक्स फॉलो करना है उसको हम बताएंगे बाद में। लेकिन फिलहाल अभी प्रीलिम्स का टाइम है, इसलिए हम बात करेंगे प्रीलिम्स पर। ठीक है। तो आते हैं पॉलिटी पर। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पॉलिटी में जो है जो सबसे महत्वपूर्ण किताब होती है वो लक्ष्मीकांत। भाई सबके पास होगी लक्ष्मीकांत ना, तो वो तो होना ज़रूरी है लक्ष्मीकांत। इसके अलावा आपके पास 3 किताब और होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से आपके पास एक जो है, ये जिसको हम बोलते हैं लूसेंट, ये वाली, ये तो सबके पास होना बहुत ज़रूरी है लूसेंट। इसके साथ साथ में आपके पास जो है एक बेयर एक्ट है। हालांकि मेरी 2016 की बहुत पतली है, ये 16 में जो है बहुत पतली आती थी उस समय ना। अभी क्या है कि जो नई वाली आ रही है बेयर एक्ट है, बहुत मोटी आ रही है, थोड़ी सी मोटी है वो। आपके पास होना ज़रूरी है वो, क्योंकि उसमें आपको सब आर्टिकल्स जो हैं सब मिल जाएंगे उसमें। और आप आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे आप पॉलिटी में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपके पास घटना चक्र की पूर्वावलोकन होना बहुत ज़रूरी है, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। तो ये चार चार बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अब इसको पढ़ना कैसे, हम उस पर आते हैं। देखिए, पीसीएस का एग्ज़ाम लगभग 45 दिन शेष है, तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब जो है कम से कम 2-3 बार लक्ष्मीकांत तो पढ़े ही होंगे ना। ये तो कंफर्म है भाई, सबने पढ़ा होगा 2-3 बार, कम से कम 3 बार तो पढ़ा ही होगा लक्ष्मीकांत है। अब क्या करना है कि 45 दिन शेष है, तो आपको जो है अभी इस टाइम में कम से कम आपको एक बार पढ़ना है लक्ष्मीकांत है। ठीक है ना, एक बार। ठीक, करना क्या है आपको कि पहले आप मान लीजिए कि ये पढ़ना कैसे बता रहा हूँ उसको। देखिए कि आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं जो है भारत में संवैधानिक विकास ना, जो स्टार्टिंग का चैप्टर है उसमें लक्ष्मीकांत में उसका, तो आप पढ़ लीजिए पहले लक्ष्मीकांत से। ठीक है ना। उसके तुरंत बाद आप जो है आइए लूसेंट पे, इसमें देखिए आपको एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। मतलब आप पहले पढ़िए लक्ष्मीकांत से कि भारत में संवैधानिक विकास का जो प्रोसेस रहा है, किस तरह से रहा है, किस किस टाइम पे जो आए हैं अधिनियम, कब कब आए हैं। उसके बाद आप आइए इसमें लूसेंट में, इसमें देखिए, इसको पढ़िए एक बार। ठीक है ना। इस तरह से आपका क्या है कि आपको 2 बार हो जा रहा है। एक बार आप पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत को, दोबारा आप पढ़ रहे हैं लूसेंट को। ठीक ना। इस तरह से आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें। लक्ष्मीकांत जो पढ़िए आप पढ़िए, उसके बाद उसको लूसेंट में। ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, मान लीजिए कि उसके बाद दिया लक्ष्मीकांत में आपको कि जो है भाग, मतलब कि कौन कौन से जो है कितने भाग हैं। जैसे पता है ना कि 22 भाग है उसमें, जो मूल संविधान था 22 भाग थे उसमें। तो 22 भाग थे उसमें उस संविधान में। तो 22 भाग में भी जो है उसमें जो है उसको बांटा गया है कि जैसे अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 ना, इस तरह से। तो उसको आप आइए बेयर एक्ट में देखिए कि जो है भाग 1 में क्या क्या है, भाग 2 में क्या है,
भाग 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार क्वेश्चन आयोग ने पूछा है कि जो है भाग भाग 5 या भाग 6 के बारे में पूछा था उन्होंने कि भाग 6 या भाग 5 में जो है कार्यपालिका जो है वो किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो कार्यपालिका है भाग भाग 5 में वो किस किस आर्टिकल्स के अंदर आता है ना। तो आपको जो है इसमें आएंगे आप गैर एक्ट में, इसमें सारे भाग आपको पढ़ने हैं। उसके जो अध्याय दिए हैं आप उसको पढ़िए। जैसे कार्यपालिका दिया 78 से जो आर्टिकल जो है 52 से 78 तक, उसको आप देख लीजिए। फिर आप आइए जो विधायिका कितना है, फिर न्यायपालिका किस किस आर्टिकल के बीच में है। इसी प्रकार से आप भाग 1 भाग 2 3 4 5 8 10 20 22 तक आपको जाना है। ठीक है ना। फिर क्या करना है कि आप चलिए मान लीजिए आप प्रस्तावना भी आइए, आपने प्रस्तावना पढ़ा। ठीक है, प्रस्तावना पढ़ा आपने, तो प्रस्तावना पढ़िएगा तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि उसमें पूछता है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार के उसमें जो फ्रीडम है, इस तरह से पूछता है वो, तो आपको याद होना चाहिए प्रस्तावना पढ़ा आपने। फिर आप पढ़ लीजिए तुरंत लूसेंट को। ठीक है ना। फिर आप भाग 1 पे, जब आप भाग 1 पे आएंगे तो आप भाग 1 में जो है पहले आप पढ़िए आर्टिकल्स। आप आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। भाग 1 में जो है आर्टिकल 1 2 3 4 ना, 4। तो इन 1 2 3 4 2 और 3 महत्वपूर्ण है। 2 और 3 में क्या क्या दिया गया है उसको आप देख लीजिए। ठीक, फिर आप पढ़ लीजिए उसको। ये हो गया आपका। फिर आप पढ़े आप आइए जो है भाग 3 में मूल अधिकार। उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपको रटे हुए होने चाहिए। उसके जो सब आर्टिकल्स हैं, जैसे आप आइए अनुच्छेद 15 में 15 दिया ना, 15 1 2 3 4 5 6 या 16 दिया है, 16 1 2 3 4 इस तरह से। या फिर मान लीजिए कि जो और दिया हुआ है सब आर्टिकल्स आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है इसमें आयोग क्या कर रहा है कि वो मेन आर्टिकल ना पूछ करके उसके सब आर्टिकल्स पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें मिल जाएगा वो सब बैर एक्ट में। ठीक, आपको ये याद होना चाहिए। फिर आप हमारे DPSPC प्लस पढ़ लीजिए। देखिए आपको जो है भाग 2 से लेकर के मतलब मूल अधिकार से लेकर के भाग 5 तक सारे आर्टिकल्स आपको रटे हुए होने चाहिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम आर्टिकल्स के सभी से आते हैं। इसके अलावा आपको जो है भाग 6 के भी कुछ आर्टिकल्स महत्वपूर्ण हैं और साथ में आपके भाग 11 और 12 के ये भी महत्वपूर्ण नहीं। वो पूछता है कि जो है अनुच्छेद 249 से 250 51 52 53 से पूछता है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है जो महत्वपूर्ण है भाग 18 भाग 14 भाग 16 और इसके अलावा जो है भाग 16 हो गया। भाग 20 भी महत्वपूर्ण है। और भाग जो आर्टिकल 371 है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसमें ना तो आपको अब पढ़ना कैसे आपको, तो उसमें क्या करना है कि आपको आप जो चैप्टर पढ़िए लक्ष्मीकांत से आप वही पढ़िए लूसेंट में, वही चैप्टर सेम। ठीक है ना। तो आप पहली बार क्या करिए कि आप जो है पहली बार आप पूरा पढ़िए लक्ष्मीकांत से, वही पढ़िए लूसेंट में। ठीक, आपका इस तरह से क्या है आपका 2 बार रिवीजन हो जा रहा है। आप एक बार पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत, 2 बार पढ़ रहे हैं आप लूसेंट में। ठीक है, ये हो गया आपका। आप इसको लगभग 10 दिन खत्म कर डालिए दोनों, लक्ष्मीकांत है और लूसेंट भी। ठीक है, आपका 10 दिन हो गया ये। फिर आप क्या करिए, आप आइए जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन पे। आप क्या करिए अगले 20 दिन आप जो है उसमें आप दीजिए कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है घटना चक्र पूर्वावलोकन। 20 दिन में आपको 2 बार कम से कम, मतलब आप 2 बार उसको रिवाइज, एक बार पढ़ लीजिए फिर उसको आप तुरंत रिवाइज करिए और साथ में आप इसको रखे रहिए ना। ये क्या है आपका बेयर एक्ट है। इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स बताऊंगा अभी क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें, आपको उसको याद करना है। ठीक है, तो आपका इस तरह से आप एक बार पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत आपका हो जाएगा अगले जो 1 महीने में, और आपका एक बार लूसेंट हो जाएगा और आपका जो 2 बार आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं पॉलिटी में उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपके जो है जो मूल अधिकार है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, DPSP, मौलिक कर्तव्य, भाग 5 भाग 6। इसके अलावा जो है आपको जो है भाग 11 12 और भाग 14 15 20 18 20 ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके जो भी आर्टिकल्स हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी क्या है कि अभी आयोग का जो ट्रेंड चल रहा है इसमें वो आर्टिकल्स के जो सब आर्टिकल्स हैं उसको पूछा। जैसे कि आइए मान लीजिए कि मूल अधिकार में आपको वो दिया ना आर्टिकल 15, तो उसमें 15 1 2 3 4 5 6 तक इस तरह से है। तो आर्टिकल 15 5 पूछ सकता है कि कब ऐड किया गया है, ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। ये आपसे पूछ सकता है कि भाग 16 क्या है,
भाग 16 में भाग 16 का क्या है या ख क्या है। या आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 39 क्या है, 39 में क ख ग ना, इस तरह से या पूछ सकता है कि जो अनुच्छेद 39 का है वो कब ऐड किया गया है। या आपसे पूछ सकता है कि जो 48 अनुच्छेद 48 का है कब ऐड किया गया उसको ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे जो है आर्टिकल्स डायरेक्ट नहीं पूछ करके वो सब आर्टिकल्स पूछ रहा है इस समय, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक ना। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसमें आपका डीपीएसपी हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, भाग 5 भाग 6 हो गया। इसके अलावा आप आइए जो है भाग 9 पे, मतलब पंचायत और नगर पालिका है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी आर्टिकल्स हैं, जैसे भाग 9 पे आइए, पंचायत में। तो पंचायत में क्या है कि 243 से अनुच्छेद ना, तो उसमें 243 क ख ग घ अंग इस तरह से दिया हुआ ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको जो है जो नगर पालिका उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि 243 से जो है PQREST इस तरह जो दिया है उसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है। फिर आप आइए जो है भाग 10 में, महत्वपूर्ण है वो भी, 244 आर्टिकल, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आइए भाग 11 भाग 12, बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम आर्टिकल्स यहीं से पूछे जा रहे हैं, जैसे 245 46। या आपसे पूछ सकता है कि जो है कहाँ कहाँ जो है किस किस अनुच्छेद के तहत विधायिका का प्रावधान किया गया है, किस किस जो है प्रावधान अनुच्छेद के तहत जो है प्रशासनिक प्रावधान किया गया है ना। तो आपको सब पता होना चाहिए ये। तो अनुच्छेद 11 और 12 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप आइए 14 अनुच्छेद, बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें आपके सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए और उसमें जो सब आर्टिकल्स है वो पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा आप आइए जो है भाग जो है 15 और 16 भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 20 महत्वपूर्ण है आपको, तो ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर हम बात करें जो है लक्ष्मीकांत में, तो जैसे बताया मैं पहले कि मूल अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य हुआ, केंद्र हुआ, सर्वोच्च न्यायालय और इसके बाद उच्च न्यायालय, और इसके बाद जो है पंचायत और नगर पालिका, ये हो गया। फिर आप आए जो है संवैधानिक संस्थाएं, जैसे आपका लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया आपका, और वित्त आयोग हो गया आपका ना, ये सब महत्वपूर्ण है। इन सबको आपको देख करके जाना है। इसके अलावा जो है आपको देखना है जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं वो, जैसे आपका नीति आयोग हो गया है ना, और इस तरह से आपको देखना है। इसके अलावा जो वैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे महिला आयोग हो गया, और ना इसके अलावा जो है हाँ, इस तरह के आपको देखना है जितने भी दिए हैं सब। तो ये आपके महत्वपूर्ण हैं, आप इनमें फोकस करिए और आप जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आप क्या करें, और जो दिया गया घटना चक्र फॉलो कर उसको लगाइए, आर्टिकल्स याद करिए, सोल्यूशन बार पढ़िए आप ना। तो इस तरह से अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित है आपका जो प्रीलिम्स में जो पॉलिटी वाले क्वेश्चन है आपका सही होगा। और कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करिए। मैं तो कहता हूँ कि आपको 20 में 20 सही करना है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मैं खुद करके आता हूँ 20 में 20 सही, हर साल सही होता है। कभी कभार मान लीजिए एक आध क्वेश्चन हो गया ऊपर नीचे, अदरवाइज 20 में 20 सही होता है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फॉलो करिए, पढ़िए अच्छे से। फिर मिलते हैं कल जो है किसी नए सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।